हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन बिशप एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास का टॉपिक है रिएक्टिविटी टुवर्ड ऑक्सीजन ऑफ द ग्रुप 16 एलिमेंट। इसके पहले वाले क्लास में हमने बताया था ट्रेंड इन केमिकल रिएक्टिविटी में रिएक्टिविटी ऑफ 16 ग्रुप विथ हाइड्रोजन के साथ जो हाइड्राइड का फॉर्मेशन कर रहा था, और हाइड्राइड के फॉर्मेशन करने में उसमें उसकी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, थर्मल स्टेबिलिटी क्या है, ये सब के बारे में हमने डिस्कस किया था। और इसमें हम डिस्कस करेंगे रिएक्टिविटी टुवर्ड ऑक्सीजन में कि ऑल द एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप शो टू टाइप ऑफ ऑक्साइड्स। इस ग्रुप के जितने भी एलिमेंट हैं ऑक्सीजन से कंबाइन करके दो टाइप के ऑक्साइड्स बनाते हैं, जिनका जनरल फार्मूला EO2 एंड EO3 है। EO2 एंड EO3 इधर हमने चार्ट को प्रिपेयर किया है, चार्ट बनाया हुआ है। यह एलिमेंट में ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम को रखा है। इनके ऑक्साइड में EO2 का, ऑक्सीजन को EO2 का कोई मतलब नहीं, ऑक्सीजन है, डाइऑक्सीजन है। सल्फर SO2 बनाता है डाइऑक्सीजन में। सेलेनियम SCO2 बनाता है। SCO2 मतलब सेलेनियम डाइऑक्साइड। टेलुरियम ऑक्सीजन से कंबाइन करके टेलुरियम डाइऑक्साइड बनाता है। पोलोनियम भी पोलोनियम डाइऑक्साइड बना रहा है। ऑक्सीजन में SO3 के केस में ओजोन मिला। सल्फर ट्राइऑक्साइड बना रहा है EO3 में। सेलेनियम ट्राइऑक्साइड बना रहा है। टेलुरियम ट्राइऑक्साइड बना रहा है। और पोलोनियम में बनता ही नहीं है, क्योंकि +6 ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें स्टेबल होता नहीं है, क्योंकि इनर्ट पेयर्ड इफेक्ट दिखाता है। अब इनका नेचर क्या है कि दो टाइप के ऑक्साइड बनाए, कौन कौन, EO2 एंड EO3। तो हमको सिर्फ डिस्कस करना है EO2 को लेकर के, सल्फर डाइऑक्साइड, सेलेनियम डाइऑक्साइड, टेलुरियम डाइऑक्साइड, पोलोनियम डाइऑक्साइड में इनका एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर क्या है। एसिडिक बेसिक कैरेक्टर में कि डाइऑक्साइड्स, इस ग्रुप के जितने भी एलिमेंट के जो डाइऑक्साइड्स हैं, मतलब EO2 में चाहे ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम के जो डाइऑक्साइड्स हैं, ये सब एक दूसरे से डिफरेंट हैं। जो डाइऑक्साइड की प्रॉपर्टी है सब एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट है। कैसे डिफरेंस है? ऑक्सीजन की तो छोड़ दीजिए, डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन है ही नहीं है। सल्फर से डाइऑक्साइड शुरू रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड, सेलेनियम डाइऑक्साइड, टेलुरियम डाइऑक्साइड, पोलोनियम डाइऑक्साइड में। अब ये सल्फर डाइऑक्साइड वाटर में डिजॉल्व होता है। सल्फर डाइऑक्साइड को अगर वाटर में डिजॉल्व करें तो क्या मिलेगा, H2O प्लस SO2, तो देन टू फॉर्म H2SO3। इसको बोलते हैं सल्फ्यूरस एसिड। सल्फ्यूरस एसिड हो जाएगा ये। यह सल्फ्यूरस एसिड वाटर में कंप्लीट डिजॉल्व होता है, मतलब ये पार्शली डिजॉल्व ना होकर के कंप्लीट डिजॉल्व होता है। और जब डिजॉल्व हो जाता है तो उस कंडीशन में इसको हम आइसोलेटेड, मतलब सल्फ्यूरस एसिड को हम अलग नहीं कर सकते हैं। कहाँ से? वाटर से। मतलब डिजॉल्व इन वाटर गिविंग सल्फ्यूरस एसिड विच एग्जिस्ट इन सोल्यूशन, जो सोल्यूशन में क्या होता है, एग्जिस्ट होता है, एंड कैन नॉट बी आइसोलेटेड। और इस एसिड को वाटर से हम इसको निकाल नहीं सकते हैं। जबकि SeO2 एंड प्लस H2O ये क्या बनाता है, H2SeO3 सेलेनियस एसिड बनाता है। कि SeO2 को वाटर में डिजॉल्व किए तो यह H2SeO3 बनाता है, जिसको बोलते हैं सेलेनियस एसिड। और यह सेलेनियस एसिड आइसोलेटेड किया सकता है सॉल्यूशन से क्रिस्टल के फॉर्म में। H2SeO3 को हम आइसोलेटेड कर सकते हैं क्रिस्टल के फॉर्म में। मतलब वाटर में डिजॉल्व तो होगा, लेकिन कंप्लीट डिजॉल्व न होकर के पार्शली डिजॉल्व होगा। और पार्शली डिजॉल्व होने के बाद इसको हम सोल्यूशन, सेलेनियस एसिड जो बना रहा है, इसको सोल्यूशन से क्रिस्टल के फॉर्म में हम निकाल सकते हैं। TeO2 यह वाटर में डिजॉल्व नहीं होता है।
टेलुरियम डाइऑक्साइड वाटर में डिजॉल्व नहीं होता है, बल्कि किस में डिजॉल्व होगा? एसिड में और बेस में। एसिड में भी डिजॉल्व हो सकता है, बेस में इसके साथ, मतलब एसिड के साथ रिएक्शन कर सकता है और बेस के साथ रिएक्शन करता है। इसलिए TeO2 का नेचर जो होता है एम्फोट्रिक होता है, मतलब एसिड के साथ भी रिएक्शन करेगा और बेस के साथ भी रिएक्शन करेगा। इसलिए TeO2 का जो नेचर होता है एम्फोट्रिक नेचर होता है। इसी टाइप से सिमिलरली PoO2 इज आल्सो एम्फोट्रिक नेचर। इसका भी नेचर क्या है? एम्फोट्रिक है, मतलब ये भी एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन कर सकता है। लेकिन जब PoO2 का मैक्सिमम जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, मतलब PoO2 पोलोनियम डाइऑक्साइड का जो मैक्सिमम कैरेक्टर होता है वो बेसिक कैरेक्टर होता है। इनके ऑक्साइड को वाटर में डिजॉल्व करेंगे PO2 को, तो यह जो सॉल्यूशन बनाएगा, यह कंप्लीट तो डिजॉल्व नहीं होता है, लेकिन जो सॉल्यूशन बनेगा उस सॉल्यूशन का नेचर कैसा होगा? बेसिक होगा। तो हम कह सकते हैं कि इस ग्रुप में जब अप से डाउन के डायरेक्शंस में मूव करते हैं तो एसिडिक कैरेक्टर घटता जाता है और बेसिक कैरेक्टर हमारा इंक्रीज होता जाता है। जैसे SO2 वाटर में डिजॉल्व हुआ तो सल्फ्यूरस एसिड बनाया, मोर एसिडिक कैरेक्टर को शो करेगा। SeO2 वाटर में डिजॉल्व हुआ तो Fe सल्फ्यूरस सेलेनियस एसिड बनाया। सेलेनियस एसिड मतलब ये भी एसिडिक कैरेक्टर दिखा रहा है, लेकिन इसके कंपैरिजन में इसका एसिडिक कैरेक्टर कम हो रहा है। ठीक है, अब ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसकी एटम की साइज बढ़ती जा रही है, और एटम की साइज बढ़ती जाएगी तो आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होता जाएगा। आयनाइजेशन एंथैल्पी कम हो जाएगा तो थोड़ा सा वो बेसिक कैरेक्टर दिखाएगा। लेकिन यह SeO2 एसिडिक कैरेक्टर भी है, पूरी तरीके से बेसिक नहीं बोल सकते हैं इसको, क्योंकि इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी उतनी कम नहीं हो जा रही है। जबकि TeO2 में एटम की साइज बढ़ गई, आयनाइजेशन एंथैल्पी इसके कंपैरिजन में, SeO2 के कंपैरिजन में TeO2 की आयनाइजेशन एंथैल्पी कम हो गई, और यह इसका नेचर क्या हो गया? एम्फोट्रिक हो गया। मतलब वाटर में कंप्लीट तो डिजॉल्व नहीं होगा, लेकिन एसिड और बेस के साथ रिएक्शन करेगा, और जब रिएक्शन करेगा तो यह इस कंडीशन में इसको हम बोलते हैं एम्फोट्रिक। और पोलोनियम डाइऑक्साइड का नेचर तो टोटल एम्फोट्रिक होने के साथ साथ बेसिक कैरेक्टर को यह शो करता है। इज दैट क्लियर? अब हम पढ़ाएंगे आपको रिएक्टिविटी टुवर्ड हैलोजेंस। चाहिए इसमें अभी एक टॉपिक और बचा हुआ है, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग कैरेक्टर। ओके, दैट्स ऑल।